हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम हैप्पीनेस पर। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, क्या हैप्पीनेस या हैप्पी रहने से हमारी मैनिफेस्टेशन होती है, और होती है तो क्यों होती है। और हैप्पी तो हम पहले भी रहते थे, लेकिन पहले ऐसी चीज़ें क्यों नहीं होती थी। इट मीन्स कुछ अच्छा तो होता था, लेकिन मैनिफेस्टेशन नहीं होती थी। तो मैं बताऊंगी आपको कि कैसे हैप्पीनेस हमें मैनिफेस्टेशन तक पहुंचाती है। पहली बात, हमें खुश रहना होगा। अब खुश रहना कोई ज़बरदस्ती वाला काम तो नहीं है, वो भी एक अंदर की फीलिंग है। अगर वो अंदर से आएगा तो ही खुश रह पाएंगे। अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो सीधी सी बात है, खुश रहने में दिक्कत होती है कि कैसे रह लूँ खुश, किस वजह से रह लूँ मैं। क्योंकि हम ज़्यादातर खुशी कंडीशनल ढूंढते हैं, किसी वजह से ढूंढते हैं, किसी मैनिफेस्टेशन के लिए ढूंढते हैं। या मैनिफेस्टेशन छोड़ो भी सही, हम ये सोचते हैं कि कुछ लाइफ में अच्छा हो रहा हो तो खुश हो लूँ ना। यहाँ मैं सोच रही हूँ कि लाइफ में इतनी सी ऐसे कुछ मचा हुआ है कि भाई ये भी चाहती हूँ, ये भी, मतलब लाइफ का कोई भी एरिया जो है, वो सिनेरियो है, सही से नहीं बनाया हो तो खुश रहने में दिक्कत आती है। ओके, मैंने आपकी सारी बात मान ली, लेकिन अगर मैं अपने माइंड से ये कहूँ या खुद को भी ये कहूँ, ये मतलब क्या कह सकते हैं इसे, सही है, सत्य घटना है, ऐसे बोल सकते हैं हम कि होता है ऐसा। आप खुश रहकर देखो। आई नो दैट कि आपके पास कुछ भी खुश रहने के लिए नहीं है अभी। मैंने मान लिया कि कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिससे आप खुश रहोगे, लेकिन आप खुश रहने का डिसीजन तो ले सकते हो ना, कि जीवन में आगे कुछ प्राप्त करना है तो डिसीज़न अभी लेना होगा मुझे। अभी ये स्टैंड लेना होगा कि चलो यार, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढेंगे। आपको कुछ अच्छा दिख गया तो खुश हो लिए, थोड़ी देर किसी बच्चे के साथ खेल लो तो खुश हो जाओगे, थोड़ी देर नेचर में रह लो तो खुश हो जाओगे। कभी कभी कुछ हम फ़ोन पे ऐसा देख लेते हैं कि अपने आप हंसी निकल जाती है, खुशी आ जाती है। तो खुशी किसी की मोहताज नहीं होती है, वो आ जाती है। अगर आप डिसाइड करोगे कि मुझे खुश रहना है तो वो खुश रहने के रास्ते अपने आप निकाल लेगी। तो आपको एक थॉट अपने माइंड में क्रिएट करना है कि मुझे खुश रहना है। जब आप बार बार अपने माइंड में ये रिपीट करोगे कि मुझे खुश रहना है, कुछ भी हो, चाहे लाइफ कैसी भी चली हो, डजेंट मैटर, मुझे खुश रहना ही है। अब जब ये एक अफर्मेशन हो गई आपके माइंड में, आपकी सेल्फ टॉक भी हो गई, कैसे भी समझ लो आप इसको, क्योंकि किसी थॉट का रिपीटेडली चलाना वही तो अफर्मेशन है, वही तो थॉट है। तो अगर मैं किसी ऐसी चीज़ को कि भाई कहीं से लिख के ऐसे करूँ, इससे अच्छा मैं अपना कुछ बनाऊँ और उससे रिपीट करूँ। तो मैंने एक चीज़ डिसाइड की कि मुझे खुश रहना है। अब आपने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन कई बार ये चीज़ें आपको फिर से निराश करेगी। आप खुश रहने की कोशिश करोगे, आप छोटी चीज़ों में खुश ढूंढने की कोशिश करोगे, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपकी खुशी को थोड़ा सा साइड से हटा देगी। क्यों हटाएगी? क्योंकि अभी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में गया नहीं है। तो आपने एक डिसीज़न लिया, जैसे जैसे नेगेटिविटी आ रही है उसे हटाते जा रहे हो और आप बोलते जा रहे हो कि मैं खुश रहूँगी, मैंने ये डिसीज़न लिया, मैं खुश रहूँगी। खुश रहते 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 एक जर्नी आपकी बढ़ेगी, खुशी के पल मोमेंट आपको आएंगे। और ये टास्क ले लीजिए आप, 5 दिन का, 6 दिन का, छोटे छोटे चंक्स में बांटिए उसे, कि पहले 5 दिन खुश रह के देखूँगी, देखती हूँ कितना बदलाव होता है, फिर आगे बढ़ाऊँगी, फिर ऐसे करके रहती जाऊँगी। तो जब आप ये चीज़ें करोगे तो बदलाव आपको दिखेंगे, आप खुद आगे बढ़ोगे। और इसके बाद होगा क्या, आपकी जो वाइब्रेशन है खुशी वाली, ये उस ब्रह्मांड तक जाती है, ये उन्हें संकेत देती है
कि इसकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, इस वजह से बंदी या बंदा खुश है। अब वो खुशियाँ आपको देता जाएगा। अब वो जो डिज़ायर है आपकी, ट्रू डिज़ायर आपके अंदर, वो एक वाइब्रेशन के थ्रू यूनिवर्स तक पहुँचेगी। जैसे आप खुश रहते हो, ये करते हो, तो यार ये चीज़ भी रहे तो खुशी और बढ़ जाए मेरी, अगर ये चीज़ भी मिल जाए तो मैं और खुश रहने लगूँगी, और ज़्यादा खुशी बढ़ती जाएगी मेरी। अभी तो खुश हूँ, इस मोमेंट में मैं खुश हूँ, नो डाउट, लेकिन अगर जीवन में ये भी मिल जाए, एक अच्छी जॉब मिल जाए, तो मैं और खुश हो जाऊँगी। एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो और खुश हो जाऊँगी। परफेक्ट हेल्थ हो मेरे पास, मेरी हेल्थ में सुधार होने लग जाए तो और खुश हो जाऊँगी। इससे आपकी वाइब्रेशन में फ़र्क पड़ता है, आपके थॉट में फ़र्क पड़ता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने लगते हो, खुश रहने लगते हो, अच्छी चीज़ें सोचने लगते हो। तो हैप्पीनेस इसलिए ज़रूरी है हमारे लिए कि खुश रहो और दूसरों को भी खुशियाँ दो। कभी अपने शब्दों से, कभी अपनी चीज़ों से किसी को हर्ट मत करो, और अगर हो गया है तो फॉरगिव करो। कई बार ना चाहते हुए भी चीज़ें हो जाती है, तो फॉरगिव कर दो कि ठीक है, हो गया, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, गलतियाँ हो जाती है, कोई बात नहीं। कभी मौका मिला तो मैं खुशियाँ भी ज़रूर दूँगी, और खुशी देने की कोशिश ही करें सभी को, तो आपकी खुशियाँ भी बढ़ेगी, क्योंकि देने से चीज़ें बढ़ती हैं। अभी आप ऐसे इंसान होंगे जिसे हम कहते हैं ना कि आपको पैसा डोनेट करना चाहिए, जिससे कि आपको और अबंडेंस मिले। तो कोई बात नहीं, अभी आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास अच्छे शब्द हैं, वो किसी की लाइफ के लिए बोल दो, किसी के जो भी उसको चाहिए उसकी लाइफ में, कि उसे बस इतना ही कह दो कि यार तुम कर लोगे, हो जाएगा तुमसे। या फिर किसी की जैसी भी हेल्प हो रही है आपसे, कोई काम आपको ऐसा है, कोई इंसान है जहाँ किसी काम में फंसा हुआ है और आपको लग रहा है कि आप इस टाइम इसकी हेल्प कर सकते हो, तो आप उसकी हेल्प कर दो, क्योंकि वो अकेला परेशान हो रहा है। तो ये चीज़ पता नहीं आपको कहाँ कैसे किस वे में मिल जाए, और नहीं भी मिले तो आपको एक सेटिस्फेक्शन, एक खुशी का लेवल जो आपका होगा ना, वो बहुत अलग होगा। तो छोटी छोटी चीज़ें करो, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहो, और फिर जीवन को के बदलाव को महसूस करो। क्योंकि ना हम जो भी चीज़ें होती है, मतलब छोटी मोटी चीज़ें कुछ बदलाव होती है ना, हमारा फोकस नहीं जाता उन पे, ये तो इतनी सी है ना यार, अरे छोटी ही चीज़ें बदलाव लाती है। आप सोचो, ज्ञान की शुरुआत कितने छोटे लेवल से होती है, हम कितनी छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, और उसका बेस बन के आज हम उसी के आधार पर कुछ बन पाए हैं। तो ये भी वैसा ही है। तो बी हैप्पी, ठीक है, जो भी हो खुश रहो बस। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।